बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब दोस्तों की भरपूर रिक्वेस्ट थी कि छोटे बार में जो कपड़ा मार्केट में अवेलेबल है इसकी कटिंग का क्या तरीकाकार है, इसके बारे में हमें डिटेल के साथ सर काइंडली हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो आज की वीडियो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूं कि ये हमारा लट्ठे में 6.5 गज में ये कपड़ा मेरे पास मौजूद है और इसकी जो विड्थ है फ्रेंड्स वो तकरीबन 31 इंच। हमारी ये जो करनी है ये अगर हम उतारेंगे, ये जो लोगो है हमारा कंपनी का साइड पे, ये अगर हम उतारें तो ये तकरीबन 31.5 इंच बनता है। तो सबसे पहले एक और बात आपके साथ मैं शेयर करता चलता हूँ दोस्तों। एक और ज्यादातर आप अक्सर देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड इन कि ये जो कन्नी है ये गोल बाजू में आगे बहुत से कुर्तों में आप देखते होंगे। तो इसको हम फ्रंट पे अपने जो बाजू हैं उनके फ्रंट पे कैसे लाते हैं, आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ तरीकाकार शेयर करूंगा। और छोटे बार में हम अपने कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं ये भी आपके साथ इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम काइंडली हमें थोड़ी सी आगाही दें कि हम करंडी या लट्ठे को या काटन को हम कैसे कटिंग करें आसानी के साथ, हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो दोस्तों आज मैं इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीकाकार के तहत आपको बताऊंगा कि हम काटन को या लट्ठे को या इसके अलावा करंडी टाइप कपड़े को हम कैसे कटिंग करते हैं। तो बहुत ईजी सा मेथड है दोस्तों। आपने अपने कपड़े पे हल्की हल्की जो है वो आपने नम लगा लेनी है। नम आप किसी शावर की मदद से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके के साथ आप हाथों से मैनुअली तौर पे भी लगा सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपने अपने तमाम कपड़े पे अच्छे तरीके से इस तरह नम अप्लाई कर लेनी है। नम से मुराद दोस्तों पानी है, ये सिर्फ पानी है। इसको सिर्फ हमें ये कपड़ा नरम करने में ये पानी हमारी हेल्प करेगा। आप बाद में परेशान ना हो जाएं कि नम से मुराद पता नहीं कोई लिक्विड है या कोई ऐसी चीज है। तो जो दोस्तों इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, ये जस्ट पानी है। तो दोस्तों अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर हल्का हल्का पानी अप्लाई कर दिया है। आपने बहुत ज्यादा भी पानी अप्लाई नहीं करना कि ये कपड़ा बिल्कुल गीला हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने छोटी सी तह में इसको प्रॉपर तह में आपने बिठाना है। तह में बिठाने के बाद फ्रेंड्स आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरह आप गोल भी रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से भी आप रख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको रोल करने के बाद आपने कोई भी शार्पनर बैग ले लेना है और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर बंद करने के बाद आपने अच्छे तरीके के साथ इसको फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर आपका जो नॉर्मल हवा है या नॉर्मल टेम्परेचर इसके अंदर ना जा सके। इसके बाद आपने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि आपका कपड़ा नरम हो जाए। तो ये फ्रेंड्स आधा घंटा गुजरने के बाद अब हम अपने इस पीस को बाहर निकालते हैं ताकि ये जो नरम हो चुका है इससे हम अपनी कटिंग आसानी के साथ कर सकें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे नाप डिस्कस कर लेता हूँ। 39.5 फ्रेंड्स हमारी लंबाई है कमीज की, 19.5 हमारा तीरा है, 23 हमारे बाजू है, 16 हमने कट बैन अप्लाई करना है इसके ऊपर। और इसके अलावा फ्रेंड्स 13.5 हमारी हाफ चेस्ट है और 27 हमने अपना घेरा कटिंग करना है जो हमारी विड्थ है कमीज की। और इसके अलावा फ्रेंड्स 38 हमारी शलवार की लंबाई है और 9.5 हमने पांचा इस पे अप्लाई करना है या मोरी हमने अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और आप देखेंगे कि हमारा पीस नरम हो चुका है। आधा घंटा फ्रेंड्स हमारा कपड़ा इस बैग के अंदर रहा है, जिससे अब हमारा कपड़ा बिल्कुल काफी हद तक नरम हो चुका है। जो हार्ड कॉटन होती है उसको भी कटिंग करने से पहले अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपके लिए कटिंग बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हमने अपनी जो फ्रंट और बैक है वो हमने लंबाई के सबसे पहले ले लेनी है। तो फ्रेंड्स हमारी जो लेंथ है वो 39.5 इंच है। तो 39.5 में आपने 5 इंच प्लस का लेना है क्योंकि ये कटिंग हमने विदाउट तीरा करनी है। तो 39.5 में हम 5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 44.5 इंच आ जाता है। तो 44.5 का अब हमने डबल पीस ले लेना है ताकि हमारा फ्रंट और बैक इसी में से निकल सके। तो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों पीसों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपने पीस को इस तरह चौड़ाई के बल बिछा लेना है। इस रुख आपने अपने इस पीस को बिछा लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स हमने ये जो साइड पे थोड़ी सी ये मोनो सा दिया गया है इसको हम इजी रिमूव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपना जो घेरा है वो हमने इसमें से कटिंग करना है। तो 27 हमारा घेरा है 27 इंच। तो अब हमने इसके अंदर 1 इंच मार्जिन का हमने प्लस रखना है। तो बिगनर्स के लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आधा इंच आप इसके अंदर मजीद प्लस रखें ताकि कटिंग करते वक्त आपके जो फिनिशिंग है वो क्लियर आ सके।
इसके बाद फ्रेंड्स आपने इन दो पीसों को अलग अलग कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स अब हमने दो जो हमारे पल्ले हमने कटिंग किया फ्रंट और बैक, हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगाने के बाद फ्रेंड्स इनको ऊपर नीचे इस तरह बिछा लिया है। आपने भी इसी तरह अच्छे तरीके से प्रेस अप्लाई करने के बाद आपने इनको ऊपर नीचे इस तरह बिछा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने 13.5 इंच हमारी हाफ चेस्ट है, उसके अंदर हमने आधा इंच प्लस करने के बाद आपने इस जगह पर एक रफ अपना एक साइज ले लेना है। इस जगह पर हम अपना 14 इंच पे अपना एक निशान विजिबल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीरा है फ्रेंड्स वो अब हमने कटिंग करना है। तो तीरा हमारा फ्रेंड्स 19.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन के बाद 20.5 इंच बन जाता है। तो 20.5 इंच का हाफ 10.25 आ जाता है। तो 10.25 पे आपने इस फ्रेंड्स एक निशान अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपने इस पीस की मैं कटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो इस तरह फ्रेंड्स मैं अपने पीस की मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने अपना जो फ्रंट है इसकी हमने गले की कटिंग करनी है। तो इस तरह आप फ्रेंड्स हम अपने गले की कटिंग करते हैं। इसका जो साइज है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो कॉलर है फ्रेंड्स वो इस वक्त हमारा कट बैन है वो 16 इंच है। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी डीप दिया है वो 3 इंच की दी है। आप अगर इसकी डीप जो है वो हम जब तीरे के साथ कटिंग करते हैं फ्रेंड्स तो वो हम 2.5 इंच के करीब देते हैं। तो 2.5 इंच में फ्रेंड्स जब हम बाद में अपना फ्रंट डाउन करते हैं तो आधा इंच हम डाउन कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने एडवांस ही यहाँ पर 3 इंच मैंने डीप कटिंग कर लिया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो मैंने चौड़ाई इसकी कटिंग की है वो मैंने 2.5 इंच कटिंग की है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको तीरे की कटिंग में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि अगर आपने 16 से अबव अगर आपका बैन होगा तो आप 2.25 इंच के करीब इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा थोड़ा सा शेरवानी टाइप होता है कुर्ता, तो इसका बैन जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर आप लूज रखेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरती का बायस बनता है। तो इसलिए आप इस जगह पर 2.5 इंच या 2.25 इंच भी आप कटिंग कर सकते हैं। और बाद में ताकि जब आप बैन अप्लाई करने लगे तो यहाँ से आप इसकी गुलाई ईजी कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने 1.5 इंच आपने यहाँ डाउन पे साइज लगा लेना है। और 1.5 इंच डाउन निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको इस साइज के साथ आपने मैच कर लेना है। फ्रेंड्स तीरे का निशान लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपकी कटिंग किस रुख जा रही है। तो ये देखें निशान इस तरह दोस्तों विजिबल हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस निशान को उस निशान तक ले जाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा टारगेट है वो हमने अपना जो फ्रंट है इसको हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ सरका लेना है ताकि हमारा 1 इंच का गैप ऊपर बन जाए। इस तरह फ्रेंड्स हमारा 1 इंच का गैप ऊपर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच का आपने गैप पे यहाँ पर निशान लगा लेने इस तरह फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपने स्केल की मदद से या आप अगर प्रोफेशनल काम करने वाले हैं तो आप अपनी निगाहों की मदद से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स ये हमारी मार्किंग इस तरह हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपने हल्की सी एक गुलाई कर लेनी है। इस तरह आप हल्की सी गुलाई देने के बाद अब हम अपनी कटिंग को एंड तक ले जाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी यहाँ तक कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब फ्रेंड्स कटिंग करने का मैंने आपको तरीका आकार आपके साथ एक शेयर किया है। वो ये है कि फ्रेंड्स आपने बिल्कुल आपका ये जो तीरे का निशान है ये हमने 10.25 इंच पे लगाया। तो थोड़ा सा और आप नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ 10.25 पे अपना एक और निशान विजिबल कर लें। इस तरह निशान विजिबल करने के बाद आपने यहाँ से नीचे की तरफ आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह खींच लेनी है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारी आर्म होल की कटिंग आ जाती है। तो आर्म होल की कटिंग परफेक्टली करने का जो तरीकाकार है वो मैं अक्सर आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जी फ्रेंड्स अब इसके लिए आर्म होल की कटिंग के लिए आपको कंधे की जरूरत है। तो फ्रेंड्स मैंने जेंट्स की कैलकुलेशन या आपके सूट कटिंग की कैलकुलेशन की मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल के साथ आप दोस्तों के लिए मैंने एक तरतीब दी थी जिसको आप तमाम दोस्तों ने बहुत पसंद दी। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि वो आप वॉच कर सकें और इजी जो कैलकुलेशन है जो आप अपने कंधे की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इस हाफ चेस्ट की मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं वो आप इजीली आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने अपने कंधे की कटिंग करनी है। तो कंधे की कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स ये 1 इंच जो हमने बैक साइड कटिंग की है तो इसको फ्रेंड्स आधा इंच हमारा जब हम इसको आपस में अटैच करेंगे तो ये 1 इंच जो हमारा ये साइज है इसके अंदर कवर हो जाएगा, जम हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स हमारा जो ओरिजिनल साइज है वो यहाँ से काउंट हो रहा है। इस जगह पर फ्रेंड्स हम अपना इंची टेप रखने के बाद 9.25 इंच हमारा ये साइज आ रहा है। तो आपने जस्ट फ्रेंड्स इसके 1 इंच प्लस कर लेना है और 1 इंच प्लस करने के बाद ये अब इस जगह पर हमारा 9.11 आ रहा है। ये चेस्ट का जो निशान मैंने फ्रेंड्स आपसे लगवाया वो इसकी रीजन यही थी कि यहाँ से आपका साइज आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये देखें ये हमारा साइज में इस जगह पर आ रहा है। तो इस जगह पर आप एक छोटी सी इस तरह एक लकीर विजिबल कर लें और उसके बाद फ्रेंड्स आपने अब यहाँ से अपनी एक गुलाई दे लेनी है और ये गुलाई आप अपनी कैंची की मदद से भी दे सकते हैं। यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा आपने साइज अंदर की तरफ लेके जाना है। और इस जगह पर दोस्तों फ्रंट जो है वो 2 सूत्र के करीब मैं आपसे अक्सर
फिर डिस्कस करता हूँ कि आपने उसकी कटिंग अंदर की तरफ रखनी है और बैक जो है वो हमारी कटिंग बाहर की तरफ ही आएगी। और ये जो हमारा साइज है तकरीबन आधा इंच के करीब हमने अंदर की तरफ लेके जाना है। तो अब फ्रेंड्स हम अपने कंधे की कटिंग करते हैं। इस तरीकाकार के तहत अगर आप कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो आपके आर्म होल की कटिंग बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर आएगी। इस तरह फ्रेंड्स आपने बहुत एहतियात के साथ अपनी ये जो आर्म होल की कटिंग है वो आपने इससे क्लियर कर लेनी है। ये हमारी कटिंग फ्रेंड्स आ चुकी है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो बैक साइज है तीरे का वो 9.5 इंच के करीब है। तो इस जगह पे हम अपना 9.5 पे हमारा जो साइज है वो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो इस जगह पे फ्रेंड्स आपने बिल्कुल जिस जगह पे हमने लाइन ये जो हमने लाइन लगाई थी आपने बिल्कुल इस लाइन पे आपने अपनी कटिंग मुकम्मल कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आर्म होल की कटिंग इजी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने अपना जो घेरा है उसकी मेजरमेंट करनी है। तो हमारा जो घेरा है फ्रेंड्स वो 27 इंच 28 इंच है। तो हम इसका हाफ हमारे पास 14 इंच आता है। तो इस जगह पर हम एक 14 इंच पे अपना ये एक निशान हम विजिबल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपनी हाफ चेस्ट को इसको देख लेना है कि इसके अंदर कितनी शेप बन रही है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शेप नहीं है। अगर आपका कस्टमर फिटिंग में अगर कपड़े पहनता है तो ये साइज आपको अंदर की तरफ लेके जाना होता है। तो यहाँ से फिर आपको थोड़ी सी गुलाई देने के बाद आपको लेके जाना। लेकिन मेरा ये कस्टमर थोड़ा सा हेल्दी है तो मैंने अपना जो प्रॉपर साइज है इसको मैंने फॉलो करना है। तो आप इसके मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी टोटल जो लेंथ है वो 39.5 है 39.5 है। तो अब यानी 39.5 इंच है। तो 39.5 में आपने 1 इंच प्लस रखना है। तो वो हमने मार्जिन के लिए प्लस रखना है। तो यहाँ पर हम 40 पे अपना निशान विजिबल कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा साइज है वो अब हमारी चाक का आ जाता है। तो हमारी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो इतनी ज्यादा नहीं है 39.5 इंच है। तो इस जगह पर हम 15.5 इंच अपना जो लेंथ है वो हम अपने चाक की रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 3.5 इंच हमारी यहाँ से ऊपर चाक की हाइट होगी और यहाँ से हमारी फ्रेंड्स 4 इंच का आपने फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। यानी 15.5 का आपका अगर आप फार्मूला आप इस जगह पर अडॉप्ट कर रहे हैं 40 इंच से कम तो आपने 3.5 इंच ये साइज रखना है और ये साइज 4 इंच रखना है। तो आपका दरमियान में जो साइज है वो 7.5-8 इंच के करीब आपके पास आ जाता है। तो ये फ्रेंड्स अब हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल होने के बाद अब हमने अगला जो हमारा पीस है इसमें से अब हमने अपनी शलवार के जो पल्ले हैं उनकी कटिंग करनी है। तो शलवार के जो हमारे पल्ले हैं वो आपको मैं बताता चलता हूँ फ्रेंड्स कि आपने 3 इंच एक्स्ट्रा अपने ओरिजिनल साइज से रखने हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि शलवार का जो ओरिजिनल साइज होता है उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कटिंग करनी पड़ती है। जो आपकी नेफे में और आपकी मोरी की नीचे जो आधा इंच बैंडिंग होती है 2.5 इंच हमारी नेफे की बैंडिंग में जाता है और आधा इंच हमारा जो हमारी मोरी होती है या पांचे होते हैं उनके साथ हम जो बुकरम अटैच करते हैं उसके साथ वो आधा इंच हमारा मार्जिन बैंड हो जाता है। तो हमारी जो शलवार है फ्रेंड्स वो 38 इंच है। तो 38 इंच में आपने इस जगह पर 3 इंच प्लस करने हैं। तो 38 में 3 इंच प्लस करने के पास हमारे पास 41 इंच आ जाती है। तो 41 पे आपने बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हमारी कटिंग हमने कर लेनी है। यहाँ से फ्रेंड्स ये जो हमारा ये निशान है क्योंकि हमारा पतला कपड़ा जो है वो थोड़ा सा पतला है तो अब हम इसको Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. इसको फ्रेंड्स हम रिमूव कर लेते हैं ताकि ये हमारा शलवार में ये मोनो सा नजर ना आए, ये मोनो नजर ना आए। और फ्रेंड्स आपने यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है वो भी हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स हमारे जो पल्ले होते हैं उनकी जो विड्थ होती है या जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादातर हम 17 इंच रखते हैं और वो आधा इंच दोनों तरफ से जब उनका मार्जिन हम स्टिचिंग के दौरान वो माइनस होता है तो हमारे पास साइज 16 इंच तैयार आ जाता है। तो अभी हमारे पास ये जो कपड़ा था अब इसकी जितना इसका जो आप बर है या जो इसकी विड्थ है आपने उसके मुताबिक डिसीजन करना था। तो हमारे पास अब ये जो साइज है 15.5 आ रहा है। तो अब आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम अपने पांचों की कटिंग करेंगे या मोरी की जो नीचे से हम विड्थ उनकी जब हम कटिंग करेंगे तो आपने ये चीजें में रखनी है कि आपका जो पल्ले हैं वो हमने 15.5 इंच चौड़ाई में कटिंग की है।
अब फ्रेंड्स अब हमारे कुंदों की बारी आ जाती है। तो कुंदों में अब हमने फिर इसी तरीके से 38 हमारे कुंदों की शलवार की लंबाई थी, तो 41 इंच पे हमने अपना इस तरह एक निशान विजिबल कर लिया है। और इसी तरह अब हम अपना जो हमारा ये साइड का मोनो है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं ताकि ये हमारी शलवार में नज़र ना आए, क्योंकि हमारा जो कलर कपड़े का है वो थोड़ा सा लाइट है और ये जो मोनो सा विजिबल वो है ये काफ़ी डार्क कलर में है, तो ये थोड़ा सा खूबसूरती का बायस बनता है हमारी शलवार में। तो हम इसको इसमें से इंसर्ट कर लेते हैं। और अब हम फ्रेंड्स अब हमारे जो म्यानी है इसकी बारी आ जाती है। तो मेरा जो ये कस्टमर है फ्रेंड्स, यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं इसका जो घेरा है वो 27 इंच है, तो थोड़ा सा हेल्दी मेरा कस्टमर है। तो यहाँ मैं इसकी जो विड्थ है फ्रेंड्स 19.5 इंच रखता हूँ, ताकि मेरे कस्टमर की जो मूवमेंट है वो ज़रा थोड़ी सी ईजी हो सके। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके साथ जो मैंने चीज़ डिस्कस की थी पल्ले कटिंग करते हुए कि आपने हमारा जो पल्ले हैं उनकी विड्थ जो है वो 15.5 इंच है। तो 15.5 में फ्रेंड्स आपने 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो 14.5 हमारे पल्लों की चौड़ाई फाइनल तैयार आने के बाद रह जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो साइज बच जाएगा वो 7.25 इंच हमारी चौड़ाई में बच जाएगा। तो इस जगह पे फ्रेंड्स हमारे पास 7.25 साइज तैयार आ रहा है, जबकि हमारे पास जो हमारे पांचा है वो हमारे पास 9.5 इंच है। तो आपने इस जगह पर जो आपका ओरिजिनल साइज है उससे आपने 1.5 इंच या 2 इंच के करीब आपने पीस एक्स्ट्रा रख लेना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच फालतू पीस जो है वो मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। 9.5 इंच हमारा पांचा है और उसके बाद हमारे यहाँ 1.5 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा पीस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि हमारा बेंडिंग या जो हमारी स्टिचिंग में पीस माइनस होगा वो हमारे पास तैयार साइज आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस जगह पर इंची टेप रखने के बाद अपनी म्यानी के साथ ये दिया गया जो साइज है इस पर आपने निशान विजिबल कर लेने हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग फ्रेंड्स थोड़ी सी आपने अंदर की तरफ शेप दे के करनी है, ताकि आपकी शलवार में थोड़ी सी खूबसूरती बन जाए। अब हमारे कुंदों की चौड़ाई की बारी आ जाती है। तो फ्रेंड्स 15.5 इंच हमारे कुंदों की चौड़ाई है। हम नॉर्मल साइज में आप स्टैंडर्ड जो हमारा साइज होता है वो 15.5 इंच हमारे जो कुंदा होता है उसका एक जो कुंदा होता है उसका जो विड्थ होती है वो 15.5 इंच होती है। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स हमारे जो कुंदे होते हैं वो 4 पीसों पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमने डबल कुंदे कटिंग किए हैं और इसी तरह अभी हमें 2 कुंदे और इसमें दरकार है, जबकि हमारे 2 जो पल्ले हैं वो हम कटिंग कर चुके हैं। 4 कुंदे हमें जरूरत होंगे और 2 हमें अपने पल्ले अपने जो शलवार के पल्ले हैं वो मुकम्मल तैयार करने के लिए चाहिए होंगे। इस तरह फ्रेंड्स आपने अपनी पीस को बिछा लेना है। और इस तरह पीस को बिछाने के बाद फ्रेंड्स अब आप पहले हमने जो अपने कुंदे तैयार किए हैं इनको हम अपने इस पीस के ऊपर इस तरह बिछा लेते हैं। और अच्छे तरीके से बिछाने के बाद फ्रेंड्स अब आपने बिल्कुल इनकी कॉपी आपने कटिंग कर लेनी है। ये फ्रेंड्स हमारे 2 पल्ले जो हमने पहले कटिंग किए थे, अब हमारे ये 2 पल्ले और हमारे 4 कुंदों के साथ हमारी जो शलवार है वो मुकम्मल हो चुकी है बहुत इजी मेथड के साथ। अगर आपने नॉर्मल आपके पास कपड़ा मौजूद हो तो आपने अपने कुंदों का जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच चौड़ाई में लेनी है और जो आपने पल्लों की चौड़ाई लेनी है वो आपने 17 इंच, यानी आपने इस तरह जो हमारी चौड़ाई होगी वो आपने 17 इंच रखनी है। और अगर हाफ की बात की जाए 8.5 इंच आपने अपनी ये विड्थ यहाँ से रखनी है। लेकिन अभी हमारे पास ये कपड़ा थोड़ा सा चौड़ाई में कम था, तो इस वजह से हमारे ये पल्ले इसी स्टैंडर्ड पे तैयार होंगे। तो आधा इंच 1 इंच का अगर आपकी चौड़ाई में शलवार में अगर फर्क आ जाता है तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस नहीं बनता, तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। अब हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट जो मरला है वो हमारे बाजुओं का आ जाता है। तो आप देखें फ्रेंड्स इतनी कटिंग करने के बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा पीस बचा है और इसमें से अब हमने अपना खर्चा भी निकालना है। तीरा हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारी जो कटिंग थी वो तीरे के बगैर थी और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें तीरे के बगैर हमें कटिंग के बारे में बताया जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बहुत ईजी मेथड हमारा ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो के साथ साथ आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन मेथड से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ अपने अज़ीज़ो कारब के साथ भी इस हुनर को लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दी गई बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ये फ्रेंड्स अब हमारे बाजुओं की कटिंग की बारी आ जाती है। तो बाजुओं की कटिंग में फ्रेंड्स अगर आपको ये जो हमारा ये लोगो है ये फ्रंट पर नहीं लाना, इसमें जो मेरे कस्टमर है उसकी डिमांड थी और बहुत से दोस्तों की भी डिमांड थी कि आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है, ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन है कि इस जगह पर आपका फ्रंट पे जो लोगो है वो फ्रंट पे बाजुओं पे आता है और काफ़ी खूबसूरती का बायस बनता है। तो सर काइंडली इसके बारे में हमें लाजमी आगाही दें। तो इंशाल्लाह
उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सीखने का बायस बनेगी। तो अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ से अपनी जो बाजू की कटिंग है वो करते हैं। यहाँ पे आपने अपने बाजू को, हमने वैसे जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा बाजू को तिरछा करके रखते हैं, लेकिन इस जगह पे आपने, क्योंकि ये जो कन्नी है ये आपने बाजू में लेके आनी है, तो इस जगह पे आपने अपने बिल्कुल प्लेन, आपने बिल्कुल सीधा पल्ला बिछा लेना है और आपने यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो कंधा है वो कितना है। तो जो हमने फ्रंट कटिंग किया था वहाँ मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि 10.25 इंच के करीब हमारा कंधा है और आधा इंच हमें मार्जिन के लिए इसके अंदर चाहिए होगा। तो इस जगह पे हमारा ये साइज प्रॉपर आ रहा है। तो अब फ्रेंड्स हमारी जो बाजू की लेंथ है वो हमारे पास 23 इंच है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल अपने दोनों पल्ले इस तरह बराबर रखने के बाद आपने 23 इंच पे हमने अपना एक निशान लगा लेना है। ये निशान हमारे पास फ्रेंड्स 23 इंच पे आ चुका है और यहाँ पे हमने फ्रेंड्स आधा इंच हमारा जो हमारी स्टिचिंग के दौरान कंज्यूम होगा तो वो हमने इसके अंदर प्लस रखना था। तो आधा इंच हमारे पास ये साइज आ गया। इस अपने बाजू की कटिंग फ्रेंड्स इजी तरीके के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह खींच लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस जगह पर 3 इंच पे, क्योंकि ये मेरा कस्टमर थोड़ा सा हेल्दी है तो मैं यहाँ 3 इंच पे अपनी एक और लाइन विजिबल करता हूँ, लेकिन अगर आपका नॉर्मल साइज होगा तो आपने यहाँ पर 2.5 इंच के में आपने ये साइज कटिंग करना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से तकरीबन 5.5 इंच, 6.25 इंच के करीब आपने यहाँ से एक निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने हल्की सी अलमदा की तरह, जिस समय अक्सर अपनी वीडियो में ये चीज़ शेयर करता हूँ, आपने इस तरह एक शेप बना लेनी है और यहाँ पे आपने अपना साइज मेजर कर लेना है जो आपने यहाँ पर फाइनल रखना है। 10.25 इंच हमारा कंधा तैयार है। तो यहाँ पर हम 10.25 इंच, आधा इंच हम मार्जिन का प्लस करने के बाद यहाँ पर एक निशान विजिबल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपनी जो हमारे ओरिजिनल साइज है यहाँ से हम इसकी हल्की सी एक गुलाई कर लेते हैं और इस तरह फ्रेंड्स गुलाई करने के बाद आपने इस जगह पर अलमदा की इस तरह एक शेप बना लेनी है। ये फ्रेंड्स इजी हमारे बाजुओं की कटिंग हो चुकी है। इस तरह आपने एक निशान लगा लेना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जितनी अपनी विड्थ रखनी है, तो 6 इंच के करीब मैं अपने कस्टमर की यहाँ पे विड्थ रखता हूँ, इस जगह पे आपने एक निशान विजिबल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी स्केल की भी मदद से यहाँ अपनी ये लाइन जो है वो आप स्ट्रेट कर सकते हैं, या आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो भी आप यहाँ अंदाजे से भी अपनी जो कटिंग है वो स्ट्रेट लेके जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपने बाजू को इस तरह रखने के बाद यहाँ से आपने अपने जो 2 पीस हैं वो आपने ऊपर की तरफ उठा लेने हैं। ऊपर की तरफ उठाने के बाद हल्का सा आपने इस तरह थोड़ी सी रेड सी शक्ल बना देनी है और ये हमारा जो ज़्यादा हिस्सा है ये हमारा बाजुओं का फ्रंट की तरफ जाएगा और ये जो हमारे ज़्यादा हिस्सा कटिंग नहीं हुआ ये हमारा बैक की तरफ जाएगा। और अब दोस्तों हमारे ये जो बाजू हैं वो बहुत आसानी के साथ कटिंग हो चुके हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर वीडियो के बारे में आप कोई भी अपनी कीमती आरा का इजहार करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए काबिल सताइश है। आप इस कुर्ते की फाइनल लुक भी वॉच कर रहे होंगे, बहुत खूबसूरती के साथ ये कुर्ता बैठा हुआ है और इसी तरह ये कुर्ता आपकी बॉडी पर भी बहुत अच्छे तरीके के साथ बैठेगा। तो फ्रेंड्स आपके साथ एक और मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आहत कलेक्शन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना और अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अरहम कलेक्शन की टीम को, आहत कलेक्शन की टीम को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।